गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ रहे थे। कल आप लोगों को थ्योरी और साथ ही साथ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल आपको बता दिए थे। आज हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो कल जो पढ़े थे एक बार मैं उसका आपको रिवीजन करा देता हूं, फिर हम लोग एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। आइए, क्या क्या पढ़े थे एक बार आप रिवीजन कर लीजिए। फॉर्मूला पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्या फॉर्मूला पढ़े थे आप? फॉर्मूला एक बार देखिए क्या था, रिवीजन कीजिए। इस प्रकार से पढ़े थे कि इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड रहे तो फर्स्ट वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ये फॉर्मूला हम लोग कल पढ़े थे, सिद्ध भी किए थे। फिर हम लोग पढ़े थे आइलेट। आइलेट में आप क्या पढ़े थे? आई एल ए टी ई, आइलेट पढ़े थे। आई का मतलब था इनवर्स, यानी कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, यही सब। एल का मतलब लॉग, ए का मतलब अलजेब्रा, यानी कि एक्स का कुछ पावर दिखे। टी का मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि साइन कॉस टेन दिखे। और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल, यानी कि ई पे पावर एक्स दिखे, तो उसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। और इसमें से जो पहले आएगा उसी को हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। और ऑब्वियस सी बात है दूसरा आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा सेकेंड फंक्शन। इसमें कोई समस्या नहीं। आप लोगों को कल एग्जाम्पल में कई सारे सवाल बताए थे और आपको समझ में आया भी होगा। तो आइए आज एक्सरसाइज पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 7.6 समझ गए? एक्सरसाइज 7.6 पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट, i इक्वल टू एक्स साइन एक्स dx और इसको सॉल्व करना है। क्या है क्वेश्चन? x साइन x, इसको इंटीग्रेट करना है। तो आपको चेक करना पड़ेगा आइलेट से। आइलेट से चेक कीजिए। सबसे पहले आई पे जाइए। आई का मतलब इनवर्स, आई का मतलब इनवर्स यानी कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, यही सब। तो इसमें तो कहीं इनवर्स है ही नहीं, छोड़ दीजिए। एल चेक कीजिए। एल, एल का मतलब लॉग, लॉग कहीं नहीं है, छोड़ दीजिए। ए का मतलब अलजेब्रा, अलजेब्रा का मतलब एक्स का पावर, एक्स यहां पर दिख रहा है एक पावर के साथ, इसीलिए इसको आप मानिएगा फर्स्ट फंक्शन। क्या मानिएगा? फर्स्ट, क्योंकि अलजेब्रा आपका पहले आया। और जब फर्स्ट हो गया तो जो बच गया वो आपका सेकेंड हो गया, यानी कि साइन एक्स आपका क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा सेकेंड। साइन एक्स क्या हो जाएगा? साइन एक्स आपका हो जाएगा सेकेंड फंक्शन। ठीक है, एक्स आपका हुआ फर्स्ट फंक्शन, साइन एक्स आपका हो गया सेकेंड फंक्शन। एक्स फर्स्ट फंक्शन, साइन एक्स सेकेंड फंक्शन। अब फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या कहता है? बोलिए क्या कहता है? फर्स्ट वैसे ही, फर्स्ट वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट
इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन, और ये जो आपका इंटीग्रल है इसके लिए आप दे दीजिए एक dx। ठीक है, फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलिए अब बताइए, आप x लिख दिए, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, तो माइनस कॉस x हो गया, माइनस x का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 1 हो गया, इनटू साइन x का इंटीग्रेशन, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, और ये dx को आप लिख लीजिए। समझ गए? अब देखिए क्या कीजिए, माइनस x कॉस x माइनस गुनी माइनस प्लस कॉस x dx। ठीक है, अब फिर बताइए कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, यानी कि I बराबर माइनस एक्स कॉस x प्लस कॉस x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c, प्लस क्या हो गया c, और यही आपका हो गया आंसर। समझ गए? क्या हो गया ये आंसर। मैं एक बार मिला लेता हूं, एक्सरसाइज 7.6, एक्सरसाइज 7.6 बिल्कुल सही है। समझ गए? बिल्कुल सही है। तो देखिए बच्चों, अब क्या है कि आप जो है ना कि इसको बीच बीच में लिखते रहिएगा, जब मैं आपको समझाऊं तो आप समझिएगा, और जब मैं लिखूं तो आप उसको लिखते रहिएगा। इससे क्या होगा कि आप आराम से इसको लिख पाइएगा। समझ गए? आपको अब स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, आपको मेरे साथ ही आगे बढ़ते जाना है। समझे? क्या बोले? जब हम लिखे तो आप लिख लीजिए, और जब समझाएं तो आप उसको समझिए। अब स्क्रीनशॉट लेने का झंझट खत्म, साथ ही साथ काम होगा। समझे? साथ ही साथ काम करेंगे हम लोग, साथ ही साथ काम करेंगे। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? I इक्वल टू x साइन 3x dx। क्या है? I बराबर x साइन 3x dx, x साइन 3x dx। अब आइए ये वाला आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। I का मतलब इनवर्स, इसमें कहीं इनवर्स है? नहीं है। L का मतलब लॉग, लॉग है? नहीं है। A का मतलब अलजेब्रा, अलजेब्रा का मतलब x का पावर, x यहां पर है ना, एक पावर के साथ है, x एक पावर के साथ है, इसको आप मान लीजिए फर्स्ट, और जो बच गया वो आपका हो जाएगा सेकेंड। समझ गए? जो बच गया क्या हो गया आपका? सेकेंड। ठीक है, चलिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है। क्या कहता है? फर्स्ट वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। समझ गए? फर्स्ट वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट
डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, सेकेंड आपका sin 3x है, और इस इंटीग्रल के लिए आप एक dx लिख लीजिए। इस इंटीग्रल के लिए आप एक dx लिख लीजिए, समझ गए? इस इंटीग्रल के लिए क्या कीजिए, तो dx लिख लीजिए। अब देखिए क्या होगा, ए बाबू साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है जी, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 3x। रेनू रे बाबू हम लोग x के कोफिशिएंट से भाग देते हैं, x के कोफिशिएंट से भाग देते हैं। x का कोफिशिएंट कितना है, 3। x का कोफिशिएंट कितना है, 3। 3 से भाग दे दिए। ए बाबू रेनू x का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन 1, x का डिफरेंशिएशन 1। रे बाबू साइन 3x का इंटीग्रेशन, साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x। ए बाबू x के कोफिशिएंट से भाग, x का कोफिशिएंट क्या है, 3। 3 से भाग, और ये वाला dx, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, -1/3 x cos 3x, इसको गुना कर दिए, -1/3 x cos 3x। ए बाबू माइनस गुनी माइनस प्लस, 1/3 कांस्टेंट है बाहर, 1/3 कांस्टेंट है तो बाहर, क्या बच गया, cos 3x। क्या बच गया, तो बच गया cos 3x। अब आइए, i बराबर -1/3 x cos 3x प्लस 1/3 बाबू cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो cos का साइन, cos का इंटीग्रेशन साइन, cos का इंटीग्रेशन साइन, तो क्या हो जाएगा, साइन 3x। क्या हो जाएगा, साइन 3x, और x के कोफिशिएंट से भाग, x के कोफिशिएंट से भाग। x का कोफिशिएंट क्या है, 3। x का कोफिशिएंट क्या है, 3। 3 से भाग, और जब इंटीग्रेशन खत्म हो जाए तो एक कांस्टेंट आप c जोड़ दीजिए। जब इंटीग्रेशन खत्म तो एक कांस्टेंट c जोड़ दीजिए। अब देखिए क्या हो गया, -1/3 x cos 3x प्लस 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 1/9 साइन 3x प्लस c, 1/9 साइन 3x प्लस c, और यही आपका हो गया आंसर। यही क्या हो गया, आंसर। मिलाइए आंसर, आंसर को मिलाते रहिए, आंसर आप मिलाते रहिए, आंसर को मिलाते रहिए, बिल्कुल ही सही है, आंसर आपका बिल्कुल ही सही है। ठीक, तो इसको लिखिए, इसको लिखिए,
इसको लिखिए, आप लिखिए, इसको तेजी से लिखिए, इसको लिखिए, आप लिखते रहिए, लिखते रहिए, आप लिखते रहो नुनू। पहला हो गया है, पहला मिटा देते हैं। हो गया पहला, तो पहला मिटा देते हैं। पहला हो गया तो पहला मिटा देते हैं हम। हो गया जी पहला। चलिए, पहला हो गया तो अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन 3, आई बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ई पे पावर एक्स dx क्या है? एक्स स्क्वायर इंटू ई पे पावर एक्स dx। खोजिए, किसको फर्स्ट मानिएगा, किसको सेकेंड। पहले क्या खोजिएगा? आई। आई का मतलब इनवर्स, इनवर्स नहीं है, छोड़ दीजिए। एल, एल का मतलब लॉग नहीं है, छोड़ दीजिए। ए का मतलब अलजेब्रा, अलजेब्रा मतलब एक्स, एक्स का पावर है, यानी कि ये आपका हो गया फर्स्ट फंक्शन। क्या हो गया? फर्स्ट फंक्शन। तो ऑटोमेटिक दूसरा आपका हो जाएगा सेकेंड फंक्शन। क्या हो जाएगा दूसरा? सेकेंड फंक्शन। ए बाबू, फॉर्मूला देखिए लिखा हुआ है, फर्स्ट वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx। और ये आप बड़का इंटीग्रल के लिए एक dx को लिख दीजिए। आप देखिए क्या हुआ, आई बराबर एक्स स्क्वायर ई पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पे पावर एक्स, ई पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पे पावर एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और e पे पावर x का इंटीग्रेशन e पे पावर x, e पे पावर x का इंटीग्रेशन e पे पावर x। अब इधर आइए, i बराबर एक्स स्क्वायर ई पे पावर एक्स माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर, 2 कांस्टेंट है बाहर। अब फिर आपको यहां पर फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाना है, फिर से फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाइए। इनवर्स है नहीं है, लॉग है नहीं है, अलजेब्रा है, अलजेब्रा है। x का पावर को अलजेब्रा कहते हैं, यानी कि x वाला हो गया फर्स्ट फंक्शन, e पे पावर x आपका हो गया सेकेंड फंक्शन। x हो गया फर्स्ट फंक्शन, e पे पावर x सेकेंड फंक्शन। अब देखिए एक्स स्क्वायर इंटू ई पे पावर एक्स माइनस 2 बाहर, ब्रैकेट दे दीजिए, ब्रैकेट दे दिए। अब फॉर्मूला लगाइए, फर्स्ट वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशिएशन
फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, और इस इंटीग्रल के लिए एक आप लिख दीजिए dx। क्या लिख दीजिए? dx। अब देखिए क्या हो गया, एक्स स्क्वायर ई पे पावर एक्स माइनस 2, और देखिए क्या हो गया, एक्स ई पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पे पावर एक्स माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इंटू ई पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पे पावर एक्स, ई पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पे पावर एक्स। ये तो हो गया होगा, इसको मिटा देते हैं। हो गया है जी, हो गया है तो मिटा देते हैं, समझे? हो गया है, मिटा देते हैं। अब आइए, इसको मिटाने दीजिए। अब आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग मेरे ही साथ लिखते जाइएगा। आप लोगों को मेरे ही साथ लिखना है। आइए, क्या कहता है, एक्स स्क्वायर ई पे पावर एक्स माइनस 2 गुना कर दीजिए, तो एक्स ई पे पावर एक्स माइनस गुनी माइनस प्लस 2, 2 को इससे गुना कर दिए, हो गया 2, ई पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पे पावर एक्स, ई पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पे पावर एक्स। और जब सारा आपका खत्म हो जाए तो एक कांस्टेंट आप जोड़ लीजिए। जब सारा खत्म हो जाए तो आप एक कांस्टेंट जोड़ दीजिए, और इसका आंसर देखिए, इसका आंसर बिल्कुल ही सही है। समझ गए? बिल्कुल ही सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, I बराबर x log x dx, x log x dx, x log x dx। अब मिलाइए आइलेट से, आई का मतलब इनवर्स है, इसमें इनवर्स जी नहीं है। एल का मतलब लॉग, लॉग है, इसमें लॉग है, इसीलिए ये आपका हो गया फर्स्ट फंक्शन। क्या हो गया? फर्स्ट फंक्शन। तो जो दूसरा बचेगा वह ऑटोमेटिक हो जाएगा सेकेंड फंक्शन। दूसरा क्या हो जाएगा? सेकेंड फंक्शन। अब देखिए फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या कहता है, फर्स्ट वैसे ही सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड का इंटीग्रेशन, और बड़का आपका जो इंटीग्रल है उसके लिए dx, बड़का इंटीग्रल के लिए dx। अब देखिए क्या हो गया, log x, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रल
log x का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, x का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 और dx। अब देखिए क्या कट गया जी, एक नीचे वाला x एक ये आपका पावर से कट गया, क्या बच गया, x स्क्वायर बाय 2 इंटू log x माइनस 1/2 कांस्टेंट है बाहर और x dx यानी कि 1/2 x स्क्वायर log x माइनस 1/2 x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 और जैसे ही आपका इंटीग्रेशन खत्म हो जाए एक c ले लीजिए। अब देखिए क्या मिला, I बराबर 1/2 इंटू x स्क्वायर log x माइनस 1/4 x स्क्वायर प्लस c, प्लस क्या हो गया c, प्लस क्या हो गया c। अब देखिए इसके आंसर को मिलाइए, इसके आंसर को मिलाइए, बिल्कुल सही है, इसका आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, इसका आंसर सही है। 5 नंबर क्या है, 5 नंबर x इंटू लॉग 2x dx, x इंटू लॉग 2x dx। अब देखिए मिलाइए, किसको फर्स्ट किसको सेकेंड लीजिएगा, आइलेट, आई मतलब इनवर्स नहीं है, एल का मतलब लॉग, लॉग है, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड। चलिए आइए फॉर्मूला मिलाइए, क्या कहता है फॉर्मूला, फर्स्ट वैसे ही सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट वैसे ही सेकेंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट वैसे ही सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड का इंटीग्रेशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन और इस इंटीग्रल के लिए एक dx, इस इंटीग्रल के लिए एक क्या लिखिएगा, तो एक हो गया dx। I बराबर देखिए जी log 2x, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रल log x का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, यहाँ पर 2x है तो 1/2x हो जाएगा और डिफरेंशिएशन में x के कोफिशिएंट से गुना करते हैं, x का कोफिशिएंट है 2
2 से क्या कीजिएगा, गुना। 2 से क्या करना है, गुना। और फिर x का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 और dx और dx। ये दोनों खत्म, ये पावर खत्म। I बराबर 1/2 x स्क्वायर log 2x माइनस ये 1/2 कांस्टेंट है बाहर, 1/2 कांस्टेंट है बाहर, x dx। क्या बच गया, x dx। अब देखिए क्या हो गया, 1/2 x स्क्वायर log 2x माइनस 1/2 x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, यानी कि I बराबर 1/2 x स्क्वायर log 2x माइनस 1/4 x स्क्वायर प्लस c, माइनस 1/4 x स्क्वायर प्लस c। आंसर मिलाइए, आंसर मिलाइए 5 नंबर का, 5 नंबर का आंसर मिलाइए। आंसर सही है, 5 नंबर का आंसर मिलाइए, आंसर सही है, 5 नंबर का आंसर सही है। इसको नोट कीजिए, तेजी से नोट कीजिए, मेरे साथ लिखते रहिएगा, मेरे साथ लिखते रहना है आपको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को मिटा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 मिटा रहे हैं। उधर आप लोग लिखिए, लिखते रहिए, लिखते रहिए आप लोग। छह नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन 6, I बराबर x स्क्वायर log x, x स्क्वायर log x, समझ गए। आइए सॉल्व कीजिए, मिलाइए। I है इसमें इन्वर्स नहीं है, log है, log है, तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड हो गया। तो फॉर्मूला क्या कहता है जी, कहता है फर्स्ट वैसे ही, सेकेंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन। फर्स्ट वैसे ही, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड का इंटीग्रेशन, और इस वाले इंटीग्रल के लिए एक dx। आइए तोड़िए इसको, log x, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ by 3,
एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 और dx ये आपका कट जाएगा। क्या बचा जी? I इक्वल टू 1 बाय 3 एक्स क्यूब लॉग एक्स माइनस 1 बाय 3 कांस्टेंट है बाहर एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए क्या हुआ 1 बाय 3 एक्स क्यूब लॉग एक्स माइनस 1 बाय 3 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3। जब सारा इंटीग्रल खत्म एक कांस्टेंट जोड़ दीजिए I बराबर 1 बाय 3 एक्स क्यूब लॉग एक्स माइनस 3 तिहाई 9 1 बाय 9 एक्स क्यूब प्लस सी। आंसर मिलाइए रे बाबू। आंसर कितना है रे बाबू? आंसर मिल गया। आंसरवा मिली गए रे बाबू रे नो। आंसरवा मिल गया। आंसर मिल गया। आंसर को हम लोग मिला लिए। चलिए फटाफट लिख लीजिए। ये भी हो गया होगा, लिख लिए हैं तो चलिए लिख लिए हैं तो मिटा दे इसको या रहने देते हैं। क्वेश्चन बनाते हैं फिर मिटाएंगे। 7 नंबर देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 I बराबर x साइन इनवर्स x dx x साइन इनवर्स x dx। I का मतलब इनवर्स, I का मतलब इनवर्स, I का मतलब इनवर्स, यानी कि साइन इनवर्स x हो गया फर्स्ट और x हो गया आपका सेकेंड। फॉर्मूला लगाइए। फर्स्ट वैसे ही, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड का इंटीग्रेशन। फर्स्ट वैसे ही, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड का इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड का इंटीग्रेशन। रे बाबू पहले x लिख दीजिए। ये 2 बार x क्यों लिख दिए जी? 2 बार साइन इनवर्स x में होगा तो क्या हो गया? साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2
माइनस साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 और आपका हो गया dx। आई बराबर 1 बाय 2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। समझ गए? एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए क्या हो गया, 1 बाय 2 कांस्टेंट है बाहर, 1 बाय 2 कांस्टेंट है बाहर, 1 बाय 2 कांस्टेंट है बाहर। और कितना हो गया, तो हो गया एक्स स्क्वायर बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्या हो गया, और हो गया एक्स स्क्वायर बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या कीजिएगा, अब क्या कीजिएगा, कहेगा सर यहां पर हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, तो पुट करके डिफरेंशिएट कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, लेकिन ऊपर तो एक्स स्क्वायर है, ऊपर कितना है, एक्स स्क्वायर है, तो पुट करने से नहीं बनेगा। तो क्या करना पड़ेगा, हम आपको एक नया तरीका बताते हैं, 1 बाय 2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, और क्या कीजिए, नीचे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में है ना, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस में है, इसीलिए इस माइनस को अंदर घुसा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्या किए, इस माइनस को अंदर घुसा दिए। अब देखिए क्या कीजिएगा, आई बराबर 1 बाय 2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 बाय 2। आप क्या कीजिए, तो एक जोड़ दीजिए और एक घटा दीजिए। क्या कीजिए, एक जोड़ दिए और एक घटा दिए, बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। समझ गए? अब फिर इसको आप अलग अलग कीजिए। कैसे कीजिएगा, तो इसको आप एक साथ ले लीजिए, ये आपका हो गया अलग। अब देखिए रे बाबू, रे सुना बेटा, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 बाय 2। अब इसको पहले मिटा देते हैं, पहले इसको क्या करते हैं, तो मिटा देते हैं। लिख लिए आप लोग, लिख लिए हैं, नहीं तो फटाफट लिखिए, तेजी से लिखिए, फटाफट लिखिए, उसको मिटाएंगे, फटाफट लिखिए, तेजी से लिखिए। हो गया रे बाबू, हो गया, हो गया, तो इसको मिटाते हैं। चलिए इसको अलग अलग कर लीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आपका हो गया
dx। इस दोनों को क्या किए तो अलग अलग कर लिए। क्या किए, दोनों को अलग अलग कर लिए। अब देखिए, देखिए क्या मिला, 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2। देखिए ए बाबू, ए बेटा, इधर देखिए, इसको समझा रहे हैं। ये ऊपर इस पूरे को मान लीजिए कि आपका ऊपर 2 है, तो नीचे आपका कितना है, √2। नहीं, यदि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप 2 मान लेते हैं तो नीचे कितना हो गया, √2। ये कितना बार में कट जाएगा, √2 बार में, यानी कि क्या हो जाएगा, √2। यानी कि इसको काटिएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के साथ dx माइनस 1/2 अंदर घुसा दिए इसके साथ में, और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। समझ गए। अब हम लोग एक स्पेशल फॉर्मूला को यूज करेंगे। स्पेशल फॉर्मूला, स्पेशल फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन √a² माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जब ये चैप्टर आपका 7.6 खत्म हो जाएगा तब देखिएगा ये फॉर्मूला सिद्ध करेंगे, लेकिन यूज पहले है। समझ गए। ये फॉर्मूला जब ये चैप्टर 7.6 खत्म हो जाएगा तब सिद्ध करेंगे। आइए अभी लिख देते हैं, यूज करते हैं। क्या होता है, 1/2 एक्स √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। समझ गए। क्या होता है, क्या होता है जी, 1/2 एक्स √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। साइन इनवर्स x/a। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलिए, यदि कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो I बराबर 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 अब a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। a के जगह पर 1 है, a के जगह पे क्या है, 1। तो फॉर्मूला कहता है 1/2 एक्स √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। समझ गए। a के जगह पे क्या लिखे, 1/2 एक्स √a² माइनस एक्स स्क्वायर a²/2 साइन इनवर्स x/a। फिर क्या बच गया, -1/2 और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है जी, 1/√1
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स। क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स। क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। प्लस क्या हो गया? सी। प्लस सी। इसको लिख लिए हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? आई बराबर लिखवाइए, तो बोल बोल के लिखवाइए। 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। ये ब्रैकेट तोड़ दीजिए तो ये गुना हो जाएगा 1/4। क्या हो जाएगा? प्लस 1/4 फिर x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर देखिए 1/2 को 1/2 से गुना कीजिएगा 1/4 प्लस 1/4 साइन इनवर्स एक्स। समझ गए? और एक ठो माइनस हाफ साइन इनवर्स एक्स है। माइनस हाफ साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ए बाबू देखिए सिर्फ पहले इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि साइन इनवर्स एक्स कॉमन न है। समझ गए? तो कॉमन है तो 1/4 घटाओ 1/2 तो 4 लघुत्तम 1 घटाओ 2 दूनी 4 यानी कि -1/4। समझ गए? यानी कि इस दोनों को सॉल्व करने पर कितना आ गया? -1/4। तो आई बराबर 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/4 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये दोनों को हल करने पे माइनस न आ रहा है, -1/4 साइन इनवर्स एक्स। -1/4 साइन इनवर्स एक्स। और यही क्या हो गया? आंसर। क्या हो गया? आंसर। एक बार मिला लेते हैं। आप लोग फटाफट लिखते रहिए, लिखते रहिए। वन बाय टू एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सिर्फ कॉमन ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज नो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। फटाफट 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 लिखिए, फटाफट लिखिए, फटाफट फटाफट फटाफट। चलिए दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आई बराबर एक्स टेन इनवर्स एक्स डीएल।
एक्स टेन इनवर्स एक्स। ऐ शाबाश, ठीक है, बढ़िया लागे छे आज। किरणु आज कुछ अंतर छे? आज प्रभाकर सर जब पढ़ावे छे कुछ अंतर छे कि नहीं छे गे? कमेंट करके बताओ नी। फटाफट कमेंट करके बतावा भैया कि निमन लागे छे, निमन लागे छे गे? रे बाबू आज पढ़ा रहे निमन लगता है, बढ़िया लगता है, बढ़िया लगता है तो कमेंट कीजिए, जल्दी से कीजिए, लिखिए हाँ बड़का हो, एकदम इतना बड़का हो लिखिए, इतना बड़का हो, छोटका हो से काम नहीं चलेगा। फटाफट फटाफट बताइए कमेंट करके। यस सर, यस सर, शाबाश शाबाश। बोलिए फर्स्ट कौन सेकंड कौन? फर्स्ट कौन सेकंड कौन? बोलिए फर्स्ट कौन सेकंड कौन? आई का मतलब इनवर्स। इनवर्स तो दिख रहा है, इनवर्स तो दिख रहा है, इनवर्स तो दिख रहा है। फर्स्ट इनवर्स तो दिख रहा है, ये फर्स्ट हो गया, जो बच गया वो सेकंड हो गया। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड, फॉर्मूला लगा दीजिए। फर्स्ट वैसे इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और dx। फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, आई बराबर 1 बाय 2 एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 बाय 2 एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए नीचे x का मैक्सिमम पावर 2 है, ऊपर भी x का मैक्सिमम पावर 2 है। बताए थे कि जब ऊपर का पावर नीचे के पावर के बराबर या ज्यादा हो तो भाग देना पड़ेगा, भाग दीजिए या फिर जुगाड़ से कीजिए। हम तो जुगाड़े से करेंगे। आई बराबर 1 बाय 2 एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 बाय 2, एक जोड़ दीजिए और एक घटा दीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्या किए तो एक एक को जोड़ दिए और एक को घटा दिए। अब देखिए
1/2 एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 अलग अलग कर दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। समझ गए? ये दोनों को काट के बर्बाद कर दीजिए, मर्डर कर दीजिए, कत्ल कर दीजिए। तो आई बराबर 1/2 एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 यहां पर 1 इंटू डी एक्स, तो dx माइनस गुनी माइनस प्लस 1/2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx हो गया। और क्या हो गया? dx। इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। आई बराबर 1/2 एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 dx का इंटीग्रेशन x प्लस 1/2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स प्लस सी प्लस सी प्लस सी। आंसर देखिए 7.6 7.6 का कौन सा क्वेश्चन जी? 8 नंबर। बुझ गए? इट इज सही है, इट इज सही है, इट इज सही है। क्वेश्चन 9 i इक्वल टू एक्स कॉस इनवर्स एक्स dx x कॉस इनवर्स एक्स dx। बताओ लोग, ये सवाल बताई कि छोड़ दे? हाँ बोला लोग। 7 नंबर ऐसन के 8 नंबर ऐसन के बा छोड़ देते हैं SW। जैसे 7 बनाए, जैसे 8 बनाए, वैसे 9 बनेगा। क्या बनेगा? वैसे 9। ठीक है, तो ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं। चलिए बना लीजिएगा, बन जाएगा, बन जाएगा। 10 नंबर देखिए, 10 क्वेश्चन 10 i बराबर
साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर dx, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर dx कैसे बनाइएगा? पुट पार्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पुट पार्ट। साइन इनवर्स एक्स को t पुट कर लीजिए, फिर उसको डिफरेंशिएट कीजिएगा। तो पुट कीजिए, ऐसे तो बनेगा नहीं ना। क्या है कि यहाँ पर अकेला फंक्शन है, दो फंक्शन तो है ही नहीं, तो बनेगा नहीं यहाँ पर। तो इसको पुट कर लीजिए। क्या कीजिएगा? पुट 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 साइन इनवर्स एक्स बराबर t, डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और t का dt बाय dx, t का dt बाय dx। कोना कोनी गुना कर लीजिए। तो कोना कोनी आप क्या किए? गुना कर लीजिए। समझ गए? तो dx बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt, लेकिन dt वाले में तो x आना नहीं चाहिए, x आ गया है, यहां से हटा देंगे। यहां से x बराबर साइन इनवर्स इधर आएगा तो हो जाएगा साइन t। x बराबर क्या हो जाएगा? साइन t। तो देखिए तो क्या हो गया? dx बराबर अंडर रूट 1 माइनस, अब यहां पर हो गया साइन स्क्वायर t dt, तो dx बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर t, तो कॉस स्क्वायर t dt, यानी कि dx बराबर कॉस t dt। काहे के रूट और स्क्वायर है ना, तो रूट स्क्वायर है तो आपका दोनों खत्म हो गया। नहीं, रूट स्क्वायर है तो आपका दोनों खत्म हो गया। चलिए चलिए ठीक है, हमको लगता है ये भी आप लिख लिए होंगे, मिटा देते हैं इसको। लिख लिए तो अब आइए, अब देखिए तो क्या हो गया? आई बराबर इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स क्या है? t, तो आपका हो गया t स्क्वायर dx, dx के जगह पे cos t dt, dx की जगह पे cos t dt। अब तो बन जाएगा। अब क्या कीजिएगा? देखिए, आई इनवर्स नहीं है, एल लॉग नहीं है, ए अलजेब्रा, टी पर पावर 2 अलजेब्रा है, यानी कि ये हो गया फर्स्ट, और cos t हो गया सेकेंड। फॉर्मूला लगाइए, फर्स्ट वैसे ही सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस
फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन और dt। अब देखिए तो टी स्क्वायर cos t का इंटीग्रेशन sin t माइनस इंटीग्रल टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t cos t का इंटीग्रेशन sin t और dt। फिर देखिए तो I बराबर टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2 कॉन्स्टेंट है बाहर, t इंटू साइन टी dt। अब फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। I का मतलब इनवर्स नहीं है, L का मतलब लॉग नहीं है, A का मतलब अलजेब्रा है। तो t हो गया फर्स्ट और साइन t सेकेंड। तो I बराबर टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2 ब्रैकेट दे दीजिए। फर्स्ट वैसे ही, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन और बड़का इंटीग्रल के लिए एक आपका हो गया dt। अब I बराबर टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2 टी साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी माइनस इंटीग्रल टी का डिफरेंशिएशन 1 साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी dt। यानी कि I बराबर टी स्क्वायर साइन टी माइनस गुनी माइनस प्लस 2t cos t माइनस गुनी माइनस प्लस प्लस गुनी माइनस 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 गुनी माइनस प्लस प्लस गुनी माइनस माइनस 2 cos t dt माइनस 2 cos t dt। तो I बराबर टी स्क्वायर साइन टी प्लस 2t cos t माइनस 2 cos t का इंटीग्रेशन साइन टी, cos t का इंटीग्रेशन साइन टी, cos t का इंटीग्रेशन साइन टी। आपका तो आंसर टी में आ गया, आप क्वेश्चन था एक्स में, आंसर आ गया टी में, क्वेश्चन था एक्स में। तो आपको टी हटाना है। यहां पर एक त्रिभुज बना लीजिए, समकोण त्रिभुज। ये एंगल हो गया टी, ये पी, ये एच, ये बी। तो साइन टी बराबर x बाय 1 है, यानी कि p आपका हो गया x और h हो गया 1। p क्या हो गया x, h हो गया 1। b बराबर कितना जी, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
अब आइए और हम लोग सॉल्व करते हैं। आई बराबर टी स्क्वायर, टी का मतलब साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, फिर साइन टी, साइन टी का मतलब एक्स, साइन टी का मतलब एक्स प्लस 2t, टी का मतलब साइन इनवर्स एक्स, टी का मतलब साइन इनवर्स एक्स, कॉस टी, कॉस टी निकालिएगा तो कॉस कितना होता है b बाय एच, कॉस क्या होता है b बाय एच, यानी कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1, अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बटे 1 माइनस 2 साइन टी, साइन टी का मतलब एक्स माइनस 2x प्लस सी, बढ़िया से लिख लीजिए आई बराबर एक्स साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस 2x प्लस सी, और यही आपका हो गया आंसर, यही आपका हो गया आंसर, आंसर। ठीक है, आंसर इज करेक्ट, आंसर इज करेक्ट, आंसर इज करेक्ट, आंसर इज करेक्ट। चलिए तो लिख लीजिए अब इसको मिटाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, हालांकि 11 के जैसा एग्जाम्पल हम आपको बताए थे 20, 11 नंबर आप ही को बनाना है। क्वेश्चन नंबर 11 बना लीजिएगा। क्वेश्चन 11, आई बराबर एक्स कॉस इनवर्स एक्स बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका एग्जाम्पल 20 के जैसा बनेगा। किसके जैसा बनेगा 20 के जैसा, इसको बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12, आई बराबर एक्स सेक स्क्वायर एक्स एक्स, एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx। देखिए तो किसको फर्स्ट मानिएगा और किसको सेकेंड। आई इनवर्स नहीं है, एल लॉग नहीं है, ए अलजेब्रा है। एक्स जो रहता है उसको अलजेब्रा बोलते हैं। तो एक्स आपका फर्स्ट फंक्शन और सेक स्क्वायर हो गया आपका सेकेंड फंक्शन।
तो क्या कहता फॉर्मूला, फर्स्ट वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड का इंटीग्रेशन, और इस बड़का इंटीग्रल के लिए एक dx। तो I बराबर x सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x, dx का डिफरेंशिएशन यानी कि x का डिफरेंशिएशन 1, x का डिफरेंशिएशन 1, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x इंटू dx। इसको मिटाते हैं, इधर लिख लिए होंगे आप लोग लिख लिए होंगे, मिटाते हैं। ठीक, मिटाते हैं। नीचे छोड़ देते हैं अभी। अब देखिए, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, 10x का डिफरेंशिएशन बल्कि 10x का इंटीग्रेशन log mod sec x या माइनस log mod cos x होता है। समझ गए? क्या होता है 10x का इंटीग्रेशन log mod cos x बाय माइनस log या माइनस log cos x। तो I बराबर x 10x माइनस, अब 10x का इंटीग्रेशन है, आपकी इच्छा कि आप सेक वाला लगाइएगा या कॉस वाला। मान लीजिएगा हम कॉस वाला लगा देते हैं, तो log mod cos x प्लस c यानी कि I बराबर x 10x माइनस गुनी माइनस प्लस log mod cos x प्लस c। या तो ये आंसर होगा, या फिर यदि आंसर सेक में दिया होगा तो यहां पर माइनस होगा। देख लेते हैं आंसर किस में है, देख लेते हैं आंसर किस में है। आंसर किस में है? क्वेश्चन नंबर 12 कौसे में आंसर है, यही आंसर दिया हुआ है, तो ये आंसर आपका हो गया। ठीक, ये आंसर हो गया। 12 क्वेश्चन बता दिए, 1 घंटा 24 मिनट हो गया। अब इसमें और 12 क्वेश्चन है, तो उसको अगले क्लास में बताएंगे। समझ गए? इसमें 12 क्वेश्चन बता दिए और 12 क्वेश्चन है, टोटल 24 क्वेश्चन है, उसको अगले क्लास में आप लोगों को बताएंगे। ठीक है? कैसा लगा सेशन? बढ़िया लगा? निमन लगा? निमन लगा तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद। लिख लीजिए, आप लिख लीजिए।